हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम हिस्ट्री में एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। जो कि सारे बैटल्स कवर करेंगे। ठीक है, जहां हम हिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंकिंग, एलआईसी, और जो अभी अपकमिंग एग्जाम है ओआईसीएल, एओ की है ना। तो जितने भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट बैटल्स है वो हम इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, और ये हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्रोनोलॉजी के हिसाब से मतलब फर्स्ट बैटल से लेके तो रिसेंट बैटल तक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो आज के बैटल का हमारा नाम है द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे 10 राजन्य युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 10 राजाओं का युद्ध है। ठीक है, 10 राजाओं का युद्ध। ठीक, तो ये जो लड़ाई है, द बैटल ऑफ 10 किंग्स, ये 10 राजाओं और किंग सुदास के बीच लड़ी गई थी। तो 10 राजा कौन है? ठीक है, पुरु, यादु, तुर्वसा, अनु, द्रुह, अलीना, पख्ता, भलनास, शिवा और विष्णाने। ये 10 राजाओं के नाम है। ठीक है, और ये बैटल वर्सेस लड़ी गई थी किंग सुदास की। ठीक है, तो किंग सुदास जो है ये भरत डायनास्टी के राजा थे। भरत डायनास्टी। ठीक है, तो इस बैटल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि द बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसे 10 राजन्य युद्ध कहते हैं, इज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो ये एंशियंट हिस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और द बैटल फॉट बिटवीन 10 किंग्स वर्सेस किंग सुदास नियर परुष्णी रिवर, जो कि आज की रावी नदी कहलाती है। और ये रावी नदी कहाँ पाई जाती है? पंजाब में। ठीक है, और ये बैटल कब लड़ी गई थी? 14th सेंचुरी ऑफ बीसी। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, किंग सुदास कौन थे? ये भरत डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। भरत कौन? ये सन ऑफ दुष्यंत शकुंतला के शकुंतला दुष्यंत शकुंतला के पुत्र थे, भरत। ठीक है, और यही भरत के वजह से हमारे इंडिया का नाम जो है भारत रखा गया। भारत जो है रखा गया था, भारत। ठीक है, और इस युद्ध का जो उल्लेख है वो ऋग्वेदा के 7th मंडल में किया गया है। हाइम 1833 और 88, यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी, इसका रीजन क्या है, क्यों लड़ाई हुई थी? वैसे तो उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है हिस्ट्री में कि क्यों लड़ाई हुई गई थी। पर वैदिक, जैसे मतलब कहा जाता है, जैसे कि वैदिक एज में फार्मिंग, जो कि खेती है। ठीक है, खेती वो प्रमुख मतलब इम्पोर्टेंट होता था, है ना, प्रमुख साधन होता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगता था हमें? वाटर लगता था, पानी लगता था। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो युद्ध हुआ था वो पानी के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ हुई थी? रवि नदी के पास हुई थी। मतलब ये अभी कहाँ पाया जाता है? ये हिस्सा पंजाब का है ना, पंजाब। पंजाब में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी वो 10 किंग्स वर्सेस किंग सुदास के बीच हुई थी। ठीक है, और विनर कौन था? किंग सुदास था। ठीक है, सुदास, इस लड़ाई को जीता था सुदास। ठीक है, और ये जो 10 किंग में से जो पुरु पुरु किंग था, है ना, वो इस लड़ाई को लीड कर रहा था इनके तरफ से। ठीक है, और ऐसा कहते हैं कि इनके पास 66,666 सैनिक थे, जो कि किंग सुदास से के सैनिक से कम थे। ठीक है, तो भी सुदास जीत गया। कैसे कि 10 मतलब जो ये राजा थे, ये रावी नदी के तट पर एक
पुल बांधने की कोशिश कर रहे थे अपने सैनिकों को लेकर, पर वो नाकामयाब होके बहुत सारे सैनिक उनके बह गए। ठीक है, तो इनका इसका फायदा सुदास को हुआ और सुदास जीत गया। ठीक है, तो इस लड़ाई के बाद क्या हुआ कि सुदास की एक और लड़ाई हुई थी, भेद भेद या भेदा, जिसका उल्लेख ऋग्वेदा में हुआ है, इसके साथ हुई थी। ये लड़ाई होने के बाद फिर उसके बाद जो किंग सुदास है, ठीक है, किंग सुदास, ये कुरुक्षेत्र में जाकर बस गया था। ठीक है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में जाकर बस गया था। तो ये लड़ाई जीती थी सुदास ने। ठीक है, तो इस लड़ाई से बस इतना ही है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जुड़े रहिए। थैंक यू।